नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या आप हनुमान जी में अपनी आस्था रखते हैं और ये मानते हैं कि हनुमान जी आपको सभी संकटों से निकालने की शक्ति रखते हैं? अगर हां तो जरा बताइए कैसा हो कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े और घर में ही बालाजी की ये चौपाई आपकी सारी तकलीफ और बीमारी को ठीक कर दे। यकीनन फिर तो सभी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। तो जरा ये बताइए कि क्या आप मानेंगे कि हनुमान जी की एक चौपाई ऐसी है जिसका उपाय अगर लौंग के साथ किया जाए तो ये आपकी सारी मुश्किलों को हल कर सकती है। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, बीमारी हो या कैसा भी झगड़ा, क्लेश और विवाद क्यों ना हो, केवल एक चौपाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। और तो और ये वो चौपाई है जो आपके घर में ऊपरी हवा का साया और बुरी बला के बारे में भी बता सकती है। और इस चौपाई के बारे में बताया है खुद बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। तो आखिर कौन सी है वह चौपाई और क्या विधान है इस चौपाई का और कितनी शक्ति है इस चौपाई में, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हमें डर, भय या चिंता सताती है तो हम सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। और हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद काफी हद तक हमारा डर खत्म भी हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इसके रहस्य को जानने की कोशिश की नहीं ना? तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति निहित है। बस आपको हर एक चौपाई का सही प्रयोग पता होना चाहिए। तो इन्हीं चौपाइयों से आप अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, लौंग को मसालों के साथ तो प्रयोग किया ही जाता है, साथ ही भगवान की पूजा में भी लौंग का विशेष महत्व होता है। और लौंग से कई तरह के ऐसे उपाय और टोटके किए जा सकते हैं जो आपको न केवल शुभ फल देते हैं बल्कि आपके जीवन की कई परेशानियों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और उनको प्रसन्न करना सबसे सरल काम है। तो बागेश्वर धाम के गुरु जी ने कहा कि केवल लौंग के महा उपाय करने से हनुमान जी आपसे खुश हो सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के महंत होने के साथ बालाजी महाराज के एक भक्त भी है। माना जाता है इन्हें खुद बालाजी से सिद्धियां मिली हुई हैं। तो गुरु जी ने अपने दरबार में अपने भक्तों से कहा कि चाहे कैसी भी बीमारी हो, रोगी ठीक नहीं हो रहा हो या फिर दवाई असर नहीं कर रही हो, केवल एक चौपाई काफी हद तक बीमारी में राहत पहुंचा सकती है। और वो चौपाई हम हर रोज पढ़ते भी है, लेकिन उसका सही उपयोग और विधान नहीं जानते। तो ये चौपाई हनुमान चालीसा की ही एक चौपाई है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है या फिर दवाई काम नहीं कर रही और रोगी की बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो लगातार 40 दिन तक इस चौपाई की 108 मनके की माला हर रोज जपने से हर तरह की बीमारी का अंत हो सकता है और रोगी को दवाइयां असर करने लग जाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस चौपाई की माला जपते समय आप अपने पास एक कटोरी में गंगाजल रख लें और चौपाई का पाठ करने के बाद इस गंगाजल फूंक मारकर उस रोगी को पिलाए। पूरे 40 दिन तक लगातार अगर आपने ये उपाय कर लिया तो रोगी व्यक्ति की बीमारी में काफी हद तक सुधार दिखाई देने लगेगा और दवाइयां भी असर करने लगेंगी। इसी के साथ गुरुजी ने किष्किंधा कांड की एक चौपाई के बारे में भी बताया। गुरुजी कहते हैं कि किष्किंधा कांड की यह चौपाई हनुमान जी को विवश कर देती है। अपने भक्तों की सहायता करने के लिए अक्सर सभी लोग इस चौपाई के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता और इसी वजह से वह परेशान रहते हैं। किष्किंधा कांड की चौपाई का असर इतना है कि यह आपका बाल भी बांका नहीं होने दे सकती। फिर चाहे आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो या घर में लड़ाई झगड़े रहते हो या फिर धन से जुड़ी हुई परेशानी हो या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो केवल इस चौपाई का पाठ अगर आप लगातार कर सकते हैं तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हनुमान जी खुद करते हैं। और यह चौपाई है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो कोई भी मनोकामना अपने मन में लेकर हर रोज 108 बार अगर आप इस चौपाई का पाठ करते हैं और हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल देते हैं, तो ये समझिए
कि आपके जीवन की सारी परेशानियों को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद हनुमान जी ने अपने ऊपर ले ली है। ये उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 40 दिन तक पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो इस उपाय को अपने घर में भी रहकर कर सकते हैं, और अगर आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर है तो इस उपाय को आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और आपको निश्चित ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरुजी ने लौंग का एक और उपाय भी बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या फिर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र की बाधा है या किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवा का साया है, तो इसके बारे में पता कैसे किया जाए, तो गुरुजी कहते हैं कि केवल 7 लौंग और हनुमान जी की एक चौपाई आपके घर में सभी बुरी शक्तियों के बारे में आपको बता सकती है। केवल 7 लोग का यह उपाय करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में चल रही परेशानियां किस वजह से हो रही हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग को लाल कपड़े में पर रखकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर नजर दोष है या फिर किसी बुरी हवा का साया है, तो फिर लाल कपड़े की पोटली को लेकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप फूंक मारकर इस पोटली को इस इंसान की कलाई पर बांध दीजिए। अगर उस इंसान पर किसी भी बुरी हवा का साया होगा या फिर कोई बुरी बला उसके पास होगी तो वह इंसान हाथ में झंझनाहट होने लगेगी, उसका शरीर कांपने लगेगा, उसे पसीने आने लगेंगे, इंसान रात में सो नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह समझ ले कि इंसान की सारी दुख तकलीफ परेशानियां बालाजी महाराज ने उस पोटली में कैद कर ली है। अब परेशानी का पता चल ही गया, तो इस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि इस पोटली को लेकर आप किसी भी नदी के पास जाए और बहते हुए पानी में इस पोटली को बहा दे। ऐसा करने से इंसान को बुरी शक्तियों से साए से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है या फिर आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, तो आप अपने घर में भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाल रंग के कपड़े पर 7 लौंग रखनी है और एक नारियल लेकर बांध देना है। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करते समय पोटली को लेकर पूरे घर में घूमना है। और घूमने के बाद आप इस कपड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधें। अगर कोई भूत बाधा होगी तो जिस इंसान ने यह उपाय किया है उसे डरावने सपने आने लगेंगे, उसकी नींद गायब हो जाएगी। तो ये तरीका गुरुजी ने बताया है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर पर कोई बुरा साया है या नहीं है। साथ ही उपाय को गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या फिर आपका उपाय कारगर सिद्ध हो जाता है तो इससे बचने के लिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर वह पोटली उठानी है और उसको बांध देना है। आपको बता दें कि उसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। ऐसा आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम सरकार ने बताए हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई बुरी साया है या कोई बुरी शक्ति है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।